हेलो एवरीवन गाइज, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको टेंसेस आते हैं, पैसिव अगर आता है, तो फिर आप जो न्यूज़पेपर है, जो क्राइम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आता है वो आप शुरू करें गाइज, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स कहते हैं कि हमारे लिए न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो बनाइए। तो अभी आपको एडिटोरियल समझ में नहीं आएगा, फ्रंट पेज नहीं आएगा दोस्तों। तो सिटी न्यूज़ उठाइए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सिटी न्यूज़ उठाया है ये आपके लिए। तो ये एक छोटा सा ये आर्टिकल है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर मैं पूरा का पूरा पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या पता दिख जाए आपको साफ। ओके, चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले हेडलाइन की बात करते हैं। यह लिखा है कि 3 अरेस्टेड फॉर एब्डक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। न्यूज़पेपर में जब आपको हेडलाइंस दिखाई देंगे तो ज़्यादातर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देगा, बट काम हो चुका होता है वो लिखते इंडेफिनिट में है। लेकिन अगर आपको ऐसे दिखाई दे जैसे अरेस्टेड है, तो इसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म मानेंगे और हम इसे पैसिव मानेंगे। तो यह लिखा है कि 3 अरेस्टेड, तो ये पूरा पैसिव नहीं है, बस आपको समझना है कि पैसिव है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 3 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फॉर किस लिए किया जा चुका है? तो फॉर अबडक्टिंग, यानी कि किडनैप करने के लिए। अबडक्ट का मतलब है अपहरण करना। अ कॉन्ट्रैक्टर, ये हेडलाइंस वगैरह में ये सब ज़्यादा दिखाते नहीं, आर्टिकल वगैरह दिखाते नहीं है। यहाँ पर अ कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लिखा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर पे ठेकेदार को किडनैप कर लिया। फिर है कि डिमांडिंग रैंसम, और वो क्या मांग कर रहे थे? रैंसम, यानी कि भाई उठाया है तो बदले में पैसे चाहिए, तो जो फिरौती की रकम होती है उसे रैंसम कहते हैं। तो रैंसम डिमांड कर रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लिखा है कि विक्टिम वाज रेस्क्यूड। अब यहाँ पर पूरा का पूरा पैसिव दिया गया। विक्टिम मतलब जो पीड़ित है, यानी कि जिसको किडनैप किया गया, जो बंदा किडनैप हुआ वो विक्टिम है। तो विक्टिम वाज रेस्क्यूड, यानी कि उसे बचाया गया फ्रॉम सीतापुर इन उत्तर प्रदेश। तो सीतापुर से उसको बचाया गया। सीतापुर कहाँ पर है? तो इन उत्तर प्रदेश। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब आगे देखते हैं गाइस। देखिए, 3 persons have been arrested। पहले तो आप पैसिव ही समझ लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं। यहां पर देखिए have been arrested है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो 3 person, यानी कि 3 लोग हैं, have been arrested, उनको अरेस्ट किया गया है। फॉर किस लिए किया गया है? तो फॉर allegedly abducting a contractor। अलिजडली को भी छोड़ दीजिए, फॉर का मतलब है कारण दिखाने के लिए कि क्यों किया गया है। तो फॉर एब्डक्टिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर को किडनैप करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा, जैसे फॉर आ गया, इन आ गया, उसके बाद जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी पक्का लगेगा। समझ रहे? आईएनजी लगेगा ही लगेगा, इसलिए अबडक्टिंग लिखा हुआ है। अब बीच में यहाँ क्या लगा दिया है कि अलिजडली। अलिजडली न्यूज़पेपर वाले तब लगाते हैं जब वो ये कहते कि ऐसा बयान आया है, ऐसा किसी ने अलीज किया है, ऐसा बयान आया, यानी कथित रूप से हम ये कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहे कि हाँ जी उसने किडनैप किया ही था। अलीजडली लगाया जाता है जब बिल्कुल श्योर ना हो या खुद पे वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई तो अब कोर्ट साबित करेगी कि बंदा गुनहगार है कि नहीं, तो फिर अलीजडली ही बोलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है और न्यूज़पेपर वाले आपको बता रहे हैं, तो बीच में अलीजडली लगाते हैं। एनीवेज, तो ये समझ में आ गया। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। कब कहा? तो ऑन फ्राइडे। तो यहां से यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें क्या आपको सीखने को मिला? तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब देखिए, द विक्टिम वॉज रेस्क्यूड। अब यहां आपको पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव दिखाई दे रहा है, तो पैसिव आप जरूर सीखिए। विक्टिम यानी कि जिसके साथ ये हादसा हुआ। विक्टिम वॉज रेस्क्यूड, यानी कि विक्टिम को रेस्क्यू किया गया, यानी कि बचा लिया गया फ्रॉम उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट दे सेड। तो पुलिस वालों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से विक्टिम को बचाया गया। दे मतलब पुलिस वाले, सेड मतलब कहा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आपको 2 पैसिव दिखाई दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। आगे देखते हैं गाइस। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ अतुल ठाकुर सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव है ये, कि ये जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिनका नाम है अतुल ठाकुर, जो कि साउथ के, उन्होंने कहा, मतलब साउथ मतलब कि ये कमिश्नर वहाँ साउथ एरिया के कमिश्नर है, उन्होंने कहा दैट द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यूज हुआ है। एक्यूज्ड मतलब आरोपी, जिनके ऊपर आरोप लगा है। हैव बीन, एक्यूज्ड प्लूरल है, तब भी एक्यूज्ड एक्यूज ही रहता है, एक्यूज्ड नहीं किया जाता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैव बीन आइडेंटिफाइड यानी कि उन्हें पहचान लिया गया है। जब भी आइडेंटिफाइड आएगा तो एज जरूर आएगा, कि एज इरफान अली,
यहाँ पर 27 का मतलब है कि 27 साल का है। अजीज अली जो कि 35 साल का है, बबलू जो कि 24 साल का है। ऑल रेजिडेंट्स ऑफ सीतापुर, रेजिडेंट का मतलब निवासी, तो सारे के सारे निवासी हैं सीतापुर के। ठीक है, इसमें मैं आपको ये जो आइडेंटिफाइड एज सिखा देता हूँ और रेजिडेंट ऑफ सिखा देता हूँ, सीख लीजिए। आइडेंटिफाइड उसके साथ एज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि द एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी है, अगर एक से ज़्यादा है तो आप हैव बीन लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि द एक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, ये हो गया कि एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुझे बोलना है कि उनको पहचाना गया, तो आप यहीं पर दे लगा दीजिए कि दे हैव बीन, अब आइडेंटिफाइड, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। फिर आपको एज का इस्तेमाल करना होता है कि एज फिर उसका नाम दीजिए कि दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मान लीजिए आपने कुछ भी नाम दे दिया, मिस्टर एक्स दे दिया कि दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्स। फिर एक न्यूज़पेपर का स्टाइल है कि उसकी जो उम्र है वो ऐसे देते हैं, तो इससे आपको पहचान लेना है कि अच्छा वो मिस्टर एक्स है और वो 27 साल का है या 26 साल का है। तो ये आइडेंटिफाइड एज का इस्तेमाल होता है। स्पोकन में भी आप कह सकते हैं कि ओके सो दोज थीव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, वो जो चोर है उनको पहचान लिया गया है, तो दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद होता है रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ इसका मतलब होता है निवासी। जैसे कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, एक मिनट, रेजिडेंट ऑफ नोएडा, यानी कि मैं नोएडा का निवासी हूँ। सो ऐसे बोल सकते कि दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ, मान लीजिए यूपी, वो यूपी के निवासी। इस तरीके से रेजिडेंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं गाइस। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट है, दैट क्या कहा, वन ऑफ द एक्यूज्ड। वन ऑफ का मतलब है कि जो बहुत सारे हैं उनमें से एक की बात हो रही, तो वन ऑफ द एक्यूज्ड। अब जब भी आप वन ऑफ द बोलते हैं तो इधर प्लूरल होना चाहिए। एक्यूज्ड सिंगुलर है तब भी एक्यूज्ड है, प्लूरल है तब भी एक्यूज्ड है। तो उन आरोपियों में से एक जिसका नाम है इरफान, हु यूज्ड टू वर्क, जो हु मतलब यहाँ जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि हु जो यूज्ड टू वर्क विद द विक्टिम। फिर से देख लीजिए, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि दैट वन ऑफ द एक्यूज्ड, जितने भी आरोपी उनमें से एक जो बंदा है जिसका नाम इरफान है, जो कि काम किया करता था, यूज्ड टू का मतलब है कि पहले किया करता था, अब नहीं करता है, तो यूज्ड टू वर्क विद द विक्टिम, तो जो बेचारा किडनैप हुआ है उसके साथ इरफान काम किया करता था, तो वो जो बंदा है प्लान्ड द एबडक्शन, उसने एबडक्शन को प्लान किया। सेंटेंस के कितना बड़ा है देख लीजिए। वन ऑफ द एक्यूज्ड, कौन है एक्यूज्ड? इरफान है। इरफान के बाद यहाँ कॉमा लगा है, तो इरफान, देखिए इरफान है और यहाँ प्लान्ड है। इरफान सब्जेक्ट है, प्लान्ड वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है? एक कॉमा है और उसके बाद ये हु से चालू हुआ और ये यहाँ तक, तो इस कॉमा से इस कॉमा तक एक क्लॉज दे दिया है, इसको बोलते हैं क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इरफान के बारे में कि कौन इरफान? वही इरफान, कौन? जो काम किया करता था विक्टिम के साथ। तो उस इरफान ने क्या किया? प्लान किया। क्या प्लान किया? द एबडक्शन, उसने उस किडनैपिंग को प्लान किया। ऐसे सेंटेंस को तोड़ते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा है कि फॉलोइंग अ, एक मिनट, ठीक है, फॉलोइंग अ डिस्प्यूट। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग का मतलब होता है कि इस चीज के होने पर अगर ये ना होता तो प्लान भी ना करता, तो फॉलोइंग लगाना पड़ता है। जैसे आफ्टर लगाते हैं ना कि आफ्टर, वही फॉलोइंग, वही फीलिंग दे रहा है कि फॉलोइंग अ डिस्प्यूट, एक झगड़े के उपरांत। झगड़ा किसके साथ था? तो विद हिम, यानी कि विक्टिम के साथ, विक्टिम और इरफान का, ओवर पेमेंट ऑफ मनी, पैसे के पेमेंट के ऊपर कोई झगड़ा था। तो झगड़े के बाद इसने क्या किया? किडनैपिंग को प्लान किया, एबडक्शन को प्लान किया। ठीक है जी, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के अनुसार, कॉमा है, ऑन अक्टूबर 24, यानी कि 24 अक्टूबर को, अ वुमेन रिजाइडिंग इन मालवीय नगर लॉज्ड अ कंप्लेंट। देखिए, अ वुमेन, एक औरत, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट है, लॉज्ड अ कंप्लेंट, लॉज्ड है वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन वुमेन के तुरंत बाद यहां देख रहे क्या है? रिजाइडिंग इन मालवीय नगर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। आप समझ पा रहे हैं? तो कई ऐसे आपको फ्रेजेज मिलेंगे जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया,
या वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। तो आईएनजी से है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। क्या कह रहा है ये? वो एक औरत, कौन सी औरत? जो कि रह रही है कहाँ पर? इन मालविया नगर। तो उस औरत ने लॉज किया यानी कि दर्ज किया अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज की, अलीजिंग। अब अलीजिंग क्या है? अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बयान देते हुए, आरोप लगाते हुए, अलीज का मतलब बयान देना, आरोप लगाना। ये आरोप लगाते हुए दैट हर हस्बैंड रमेश चंद्रा, कि उसके जो पति है रमेश चंद्रा, फिर यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद यहाँ हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ये हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हु से जो भी वाक्य शुरू होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और ये इसके बारे में कुछ बताएगा, इस रमेश चंद्रा के बारे में बताएगा कि वो रमेश चंद्रा हु हैड गॉन टू, जो गए हुए थे, अब आगे देखते हैं, हु हैड गॉन टू लखीमपुर खेरी इन यूपी, जो यूपी में एक लखीमपुर खेरी है वहां पर गए हुए थे, फॉर सम वर्क, किसी काम के लिए, ऑन अक्टूबर 23, 23 अक्टूबर को गए हुए थे, हैड बीन एब्डक्टेड, उनको किडनैप कर लिया गया है, बाय सम अनआइडेंटिफाइड पीपल, अनआइडेंटिफाइड जिसको पहचाना नहीं जा सकता है, उन लोगों के द्वारा गिरफ्तार, मतलब सॉरी किडनैप कर लिया गया है। तो ये किसने कहा? उनकी वाइफ ने कहा, रमेश चंद्रा की वाइफ ने कहा, ठीक है जी। शी सेड, उसने कहा, दे हैड ऑल्सो डिमांडेड अ रैंसम ऑफ 4 लाख फॉर हिज रिलीज, और दे हैड यानी कि वो जो किडनैपर से उन्होंने रैंसम यानी कि फिरौती की मांग की, कितना? 4 लाख रुपए उसके रिलीज के लिए। अ केस वॉज देन रजिस्टर्ड, केस वॉज देन रजिस्टर्ड यानी कि तब केस को दर्ज कर लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। एंड इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है कि इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया, ये एक्टिव है, दैट रिवील मतलब दर्शाया, दिखाया, दैट इरफान हैड कॉल्ड द विक्टिम, इरफान जो किडनैपर है, हैड कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसने बुलाया था विक्टिम को, पहले ही बात हो चुकी थी इसलिए हैड लगाया है, बुलाया था विक्टिम को टू लखीमपुर खेरी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फाइनलाइजिंग सम डील। तो उसने लखीमपुर खेरी बुलाया था विक्टिम को, किस लिए बुलाया था? तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब होता है के बहाने, किस चीज के बहाने? फाइनलाइजिंग सम डील, कि कोई डील है उसको फाइनल करना है, तो उस डील को फाइनल करने के बहाने उसको बुला लिया। विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्विलांस, अब टेक्निकल जो सर्विलांस होता है कि सर्विलांस पे लगाते हैं ना कि पता चलता है, सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो उसकी मदद से द पुलिस रीच्ड सीतापुर, पुलिस जो है पहुंच गई सीतापुर। रेस्क्यूड, आगे देखते हैं, रेस्क्यूड मिस्टर चंद्रा, उनको छुड़ा भी लिया, फ्रॉम अ जंगल, जंगल से उनको बरामद किया, एंड अरेस्टेड द एक्यूज्ड, और आरोपियों को अरेस्ट भी किया ऑन वेंसडे, वेंसडे को मिस्टर ठाकुर सेड, ऐसा मिस्टर ठाकुर ने कहा, जो पुलिस वाले हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा। तो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा देता हूँ गाइस, जैसे कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बहुत अच्छा है, और भी कुछ चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं गाइस। चलिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब है के बहाने। जैसे अब मैं कह सकता हूं कि आई टुक हर टू द सिनेमा हॉल, मैं उसे सिनेमा हॉल ले गया, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शोइंग हर, या ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ परचेजिंग समथिंग। इसका क्या मतलब है? तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ यानी के बहाने, किस चीज के बहाने? तो ये जो ऑफ है इसके बाद आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है, तो परचेजिंग समथिंग, कुछ खरीदने के बहाने। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ परचेजिंग समथिंग का मतलब है कि कुछ खरीदने के बहाने। आई टुक हर टू द सिनेमा हॉल, मैं उसे सिनेमा हॉल ले गया, यानी कि मैंने उसे बोला होगा कि चल हम कुछ खरीदेंगे, वो चली मेरे साथ, खरीदा नहीं, बहाना था खरीदने का, ले गया सिनेमा हॉल, इस तरीके से। और देख सकते हैं, he called me to an isolated place, वो मुझे एक आइसोलेटेड यानी कि बहुत ही सुनसान जगह पे बुलाया। क्यों बुलाया? तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फाइनलाइजिंग और डील, एक डील को फाइनलाइज करने के लिए वो मुझे एक सुनसान जगह पे बुलाया, एंड देयर ही किडनैप्ड मी, ऐसे करके बन सकता है। ये हो गया। चलिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हो गया, आगे देखते हैं। देखिए, एक होता है वन ऑफ, जो कि आप बिगिनर से इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। वन ऑफ का मतलब होता है कि किसी ज़्यादा में से एक, जैसे मैं बोलूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स,
तो ये है करेक्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। स्पोकन में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, हो सकता है आप भी बोलते हो, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल देते हैं। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो ये सरासर गलत है। वन यानी कि आप एक की बात कर रहे हैं, एक किस में से, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे उसी में से तो एक होगा ना, तो यहाँ पर आपको प्लूरल दिखाना है। तो अगर मुझे बोलना है कि मेरा एक दोस्त नाच रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डांसिंग, ऐसे होगा। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स लगाया तो फ्रेंड्स के बाद इज उनको थोड़ा भाता नहीं, वो कहते फ्रेंड्स इज, फ्रेंड्स आर होना चाहिए। तो बात हम फ्रेंड्स की नहीं कर रहे, हम तो ये जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उसमें से एक की बात करें, वन, तो वन के साथ तो इजी लगेगा ना कि वन सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, ऐसे होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डांसिंग। तो वन ऑफ द बॉयज इज हैंडसम, तो यानी कि बहुत सारे लड़के, उनमें से जो एक है वो हैंडसम है। तो यहाँ बॉयज इज नहीं देखना है, ये इज वन के लिए आया है। वन इज हैंडसम किसमें से, आउट ऑफ अदर बॉयज, ठीक है जी, ये वन ऑफ हो गया। आगे देखते हैं। एक यूज टू है तो सबको पता ही है, यूज टू का मतलब कि पहले होता था अपने, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन क्लास 6, जब मैं 6th क्लास में था तो क्रिकेट खेला करता था। वो मुझे कॉल किया करती थी, शी यूज टू कॉल मी। इसकी जगह हम वुड भी लगा सकते हैं कि शी वुड कॉल मी, वो मुझे कॉल करती थी। आई वुड टॉक टू हर अ लॉट, मैं उससे बहुत सारे बातें करता था। तो आजकल वुड भी काफ़ी चलता है। चलिए ये भी हो गया। आप क्या देखें, अब जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन अगर चाहें तो देख सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे बना आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या, मैं ऐसे बोलूं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ राम, फिर यहाँ एक कॉमा लगाऊं, लिख दूँ हु, राम हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। अब क्या मतलब हो गया भाई, अभी भी तो राम इज गोइंग टू मार्केट है कि राम ही मार्केट जा रहा है, लेकिन यहाँ एक कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने बोला हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इस इन्फॉर्मेशन में ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन चैप्टर आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर ये वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, पूरा एक वाक्य बन गया, प्रोनाउन जुड़ा है और ये वाक्य बन गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इसको हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्लॉज है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी के बारे में बताता है ना। एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। तो राम के बारे में बता रहा है, कौन सा राम, वो राम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, ठीक है जी। इसमें मैंने कॉमा लगाया है, कई बार कॉमा नहीं भी लगता है। कॉमा अगर कोई लगा रहा है इसका मतलब है कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं भी देते तो राम जा रहा है तो जा रहा है, हम अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। लेकिन कई जगह पर हु से पहले आपको कॉमा नहीं दिखाई देगा, यानी कि वो चाहिए ही चाहिए। जैसे देखते हैं, वन, मैं बोला कि वन हु wants to sit on the chair can talk to me। अब मैंने क्या बोला, वन हु wants to sit on the chair can talk to me। अब यहाँ वन के बाद हु है, लेकिन हु से पहले कोई कॉमा नहीं, यानी कि वन मतलब कि कोई भी जो चेयर पे बैठना चाहता है मुझसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर ये हु से जो वाक्य बन रहा है ना, सिट ऑन द चेयर, यहाँ तक ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर ये नहीं दे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। वन कैन टॉक टू मी, कोई मुझसे बात कर सकता है, तो क्या कुछ मतलब नहीं हुआ कि कुछ तो चाहिए। वन कैन टॉक टू मी क्या, तो वो बंदा मुझसे बात कर सकता है जो कि चेयर पे बैठना चाहता है। तो इसको बोलते हैं इसेंशियल, ये चाहिए ही चाहिए। और कॉमा दे रहे हैं तो कोई इसेंशियल नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, नहीं भी देते तो चलता आगे। तो आप आई होप थोड़ा बहुत आपके समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह के जो ये हु से शुरू होते हैं इनको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए आगे देखते हैं गाइस। देखिए, ड्यूरिंग इंटरोगेशन, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। इंटरोगेशन के दौरान इरफान टोल्ड द पुलिस, इरफान ने पुलिस को बताया, टोल्ड मतलब बता दिया, दैट यह कि ही वॉज एंगेज्ड
इन स्टोन पॉलिशिंग वर्क। इंगेज का मतलब है कि उस काम में बिजी था, ऐसा बिजी नहीं मतलब वही काम वो करता था, तो इंगेज यहां भी लगा देते हैं कि पहले वो इसी काम में अपना शामिल था, यही काम वो करता था। क्या काम करता था? स्टोन पॉलिशिंग का काम करता था अलॉन्ग विद मिस्टर चंद्रा, जिसको किडनैप किया इसने, उसके साथ ये स्टोन पॉलिशिंग का काम करता था इन दिल्ली में। बट अ डिस्प्यूट हैड एंस्यूड बिटवीन देम। एंस्यूड का मतलब पनप गया, एक डिस्प्यूट मतलब एक जो झगड़ा है वो एंस्यू हो गया, यानी कि पनप गया उनके बीच ओवर एन इशू ऑफ पेमेंट, पेमेंट के किसी मुद्दे पर। ओवर का इस्तेमाल यहां भी होता है कि किसी झगड़े पर, किसी मुद्दे पर तो ओवर लगता है, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू टीच मिस्टर चंद्रा अ लेसन, इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए, तो मिस्टर चंद्रा को एक लेसन सिखाने के लिए ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया टू एबडक्ट हिम, उसको किडनैप करने का। यहां पर टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू एबडक्ट ये इन्फिनेटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। ही आस्क्ड द विक्टिम टू कम टू लखनपुर, यहाँ आस्ट मतलब कोई पूछना नहीं है, कुछ करने के लिए कहना है कि उसने विक्टिम से कहा टू कम टू लखीमपुर, कि लखीमपुर आओ, लखीमपुर खेरी आओ। एंड व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पे जब पहुंचा, ही वाज एबडक्टेड बाय वकील इरफान्स एल्डर ब्रदर, उसको एबडक्ट कर लिया गया वकील के द्वारा, फिर इरफान्स एल्डर ब्रदर एंड अजीज अली, इन सब के द्वारा, हु टुक हिम टू सीतापुर इन कार, जो उसे सीतापुर ले गए कार में। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। दे ऑल्सो एडमिटेड टू हैव डिमांडेड 4 लाख एज रैंसम, उन्होंने एडमिट कर लिया है, टू हैव डिमांडेड कि उन्होंने डिमांड किया है 4 लाख रुपए एज रैंसम, फिरौती के रूप में। अब इस तरह के सेंटेंस मैं आपको सिखाता हूं कि एडमिटेड टू हैव डिमांडेड, ये मैं आपको सिखाता हूं। एडमिटेड टू हैव, जैसे मैं बोलूं कि he has admitted, उसने एडमिट कर लिया है that he had, उसने एडमिट कर लिया है कि he had threatened me, उसने मुझे धमकाया था, threatened me। तो इसको ऐसे भी कह सकते कि he has admitted to have, यहीं पर to have लगा दो। he has admitted, उसने स्वीकार कर लिया है to have threatened me, यानी कि उसने मुझे धमकाया, इस बात को उसने स्वीकार कर लिया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते कि he has admitted, स्वीकार कर लिया, फिर आपको बस to have लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ओके, उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने 5 लोगों का कत्ल किया है, तो he has admitted to have killed 5 people, उसको एडमिट कर लिया, स्वीकार लिया है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक आस्क होता है। आस्क मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि आस्क मतलब पूछा, जैसे उसने मुझसे पूछा तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। बिगिनर्स हैं, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये सबको पता है। लेकिन एक आस्क का मतलब होता है कहना, कुछ करने के लिए कहना। तो कैसे होगा कि उसने मुझसे चाय बनाने को कहा, तो ही आस्क्ड मी, फिर यहाँ लिखिए टू मेक टी, तो कुछ पूछा नहीं मुझसे कि कहाँ जा रहे हो, ही आस्क्ड मी टू मेक टी, उसने मुझसे चाय बनाने को कहा। इस तरीके से ये सब पॉजिटिव वाली फीलिंग देता है ये। ओके, आई आस्क्ड माई वाइफ टू एडिट माई वीडियो, मैंने अपनी वाइफ से कहा वीडियो को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, कुछ करने के लिए कहना है। आप इसका पैसिव भी कर सकते कि I was asked to finish the work as soon as possible, तो मुझसे कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके काम को खत्म करो। I was asked, इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया? ओके, इसके बाद क्या था? एक in order to था, in order to। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि कुछ उद्देश्य दिखाते हैं। जैसे बोलूँ कि अंग्रेजी में फ्लुएंट बनने के लिए, तो कैसे बोलूँगा? इन ऑर्डर टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। उसके बाद मैं सेंटेंस जोड़ूंगा आगे कि अंग्रेजी में फ्लुएंट बनने के लिए आई मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे, मुझे हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, इन ऑर्डर टू
टीच हिम अ लेसन, उसे एक सबक सिखाने के लिए आई कॉल्ड हिम हेयर, मैंने उसे यहाँ बुलाया। इस तरीके से इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आगे देखिए कि द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड, यानी कि जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। एफर्ट्स में मेक का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ बीइंग मेड का मतलब है पैसिव कर दिया है, कंटिन्यूटी वाला है कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू नैब वकील, नैब का मतलब होता है दबोच लेना, तो उसको दबोचने का यानी कि गिरफ्तार करने के लिए, जैसे वकील है एंड अनोदर एक्यूज, दूसरा जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाइड एज समीम, उसको उसका नाम है समीम, तो इसको दबोचने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो बस यही था दोस्तों, क्या आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।